में बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी चर्चाएँ की है। कर्म के क्या कारण होते हैं, उसके बारे में भी बातचीत की है। लेकिन यह जो तत्पुरुष रूप है शिव का, वह स्वतंत्रता का बोध कराता है। अब आप देखिए कि जहाँ भी कोई स्टूडेंट की रैली निकलती है, वी वांट फ्रीडम। अगर कोई पॉलिटिकल रैली निकलती है, वहाँ भी कहते हैं वी वांट फ्रीडम। और हम लोग जब डिसेबिलिटी सेक्टर में बात करते हैं, तो हम लोग भी बात करते हैं इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का बोध। ये जो स्वतंत्रता की जो माँग करते हैं, ये जो स्वतंत्रता का बोध हमारे जीवन में आता है, इसी को तत्पुरुष रूप कहते हैं। और जहाँ हम चाहते हैं कि बंधन से मुक्त होकर जिएँ, हमारे जीवन जो है जब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं, तो हम अपने आप में आनंद का महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। वही स्वतंत्रता है जो आनंद का रूप है, इसी को मोक्ष, इसी को स्वतंत्रता, इसी को हम बंधन की मुक्ति कहते हैं। तो ये जो बंधन की मुक्ति का जो रास्ता है, वो हमारे कर्म के द्वारा होता है, हमारे करण के द्वारा होता है, संप्रदान के द्वारा होता है, आपादान के द्वारा होता है, संबंध और अधिकरण। ये जो है प्रक्रियाएँ हैं, इन प्रक्रियाओं को अगर हम समझ लें, तो हमारे जीवन का जो मुक्ति है, हमारे कर्म के जो बंधन की जो स्वतंत्रता है, वो हमें पता चल जाएगा कि हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता चाहिए। जो हम बिना सोचे-समझे बोलते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, तो तब हमारे पास एक उद्देश्य होगा कि हमारी स्वतंत्रता किस चीज़ के लिए चाहिए। मैं एक कहानी आपको कहना चाहूँगा कि एक बार भगवान बुद्ध जो है, अपने शिष्यों के साथ एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहे थे। तो तभी भगवान बुद्ध ने एक नवयुवती को, जो कीचड़ में गिरी गिरी हुई थी, और वो देखा, तो भगवान बुद्ध गए उनके पास और उनको कीचड़ से उठाकर बाहर बिठा दिया। घटना वहीं खत्म हो गई। बुद्ध फिर आप अपना रास्ता आगे चलने लगे। तो 1 सप्ताह बीतने के बाद एक शिष्य बुद्ध भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु, मैं पिछले सप्ताह पिछले 1 सप्ताह से यह सोच रहा हूँ कि आपने सन्यासी होकर भी उस नवयुवती को क्यों उठाया? आप तो सन्यासी हैं, आपको तो उस नवयुवती को नहीं उठाना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध बड़े ही सरल भाव में बोले कि मैंने तो उस नवयुवती को कुछ क्षण के लिए उठाया था, परंतु तुम उस नवयुवती को 1 सप्ताह से अपने मन में उठाकर घूम रहे हो। तो भगवान बुद्ध तो वहीं उनको उठाकर भूल गए थे, लेकिन वह जो उनका शिष्य था, वह पिछले 1 सप्ताह से यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध ने उनको क्यों उठाया, कैसे उठाया? तो मन में घूम उठाकर जो है कि वह घूम रहा था। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम भोग करते हैं, चाहे वो कर्म का सुख भोग करें, चाहे किसी की भी सुख भोग करते हैं, मात्र हम उस विषय को भोगते हैं। उस विषय का अर्थ हो गया कि हमें जो करना था, उसी चीज़ को भोगा। लेकिन क्या होता है कि हम सपोज़ भगवान बुद्ध को उस नवयुवती को उठाना था, सिर्फ़ उसी विषय को भोगा कि उन्होंने उसको उठाया और बाहर कर दिया। लेकिन परंतु क्या होता है कि जो अधिक भोग विलास करता है, जिसको कि भोग विलास की कामना होती है, यही एक सोचने की बात है कि हम कुछ समय के लिए उस विषय को भोगें, लेकिन अगर हमारी कामना, हमारी तीव्रता ज़्यादा होगी, तो हम उसको अधिक समय के लिए उस भोग को भोगेंगे। मेबी वह जो क्षण था वो मात्र 10 सेकंड का रहा कि हमने किसी को उठाया, लेकिन हम मानसिक रूप से उस चीज़ का विचरण करते रहते हैं, उस चीज़ में विचरते रहते हैं, उस चीज़ को विचारते रहते हैं। तो क्या होता है कि मानसिक समय तक तो हम बड़े ही, मानसिक समय की अगर तुलना करें, तो हम मानसिक समय में उस विषय को बहुत लंबे समय तक खींच लिया। तो अगर हम इस समाज में देखें, जो हमारा गृहस्थ जीवन है, और हम चाहते हैं इस गृहस्थ जीवन में क्या होता है कि हमारा जो मन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हम भोग विलास में नहीं करें, हम कामना नहीं करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोभ ना करें, मोह ना करें। तो अगर हम इस चीज़ को देखें और एक साधु की तुलना करें, कि तथाकथित साधु जो है, वो अगर भोग विलासी हो, तो उनका मन भोग विलास में ही रहता है। अगर आप देखें कि कोई साधु है और वह अगर उस कामना वाले विषय को वर्षों तक, महीनों तक, सप्ताह तक ढो रहा है, तो उसका तो मन ज़्यादा विचरण कर रहा है। लेकिन एक जो कर्म प्रिय व्यक्ति होगा, जो हम गृहस्थ जीवन में कर्म की बात करते हैं,
तो हम तो उस क्षण ही वह काम करके छोड़ देते हैं। इनफैक्ट आप अपने जीवन में भी पारिवारिक जीवन में भी बहुत ऐसी चीज़ें होती है, जो द्वेष है। एक बार हो गया हमने बोल दिया, लेकिन हम उस द्वेष को घंटों, महीनों तक उसको अपने मन में लेके चलते हैं। कोई किसी के साथ गुस्सा है, हमने एक बार क्षण भर के लिए गुस्सा आया, अब गुस्सा खत्म, लेकिन हम उस गुस्से को लेके चल रहे हैं। तो ये जो अधिक देर तक कोई विषय का अगर हम वाद-विवाद अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, तो क्या होता है कि वो जो समय है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं देखा हूँ कि लोग वाद-विवाद के बारे में बात करते हैं कि जो व्यक्ति आप ईश्वर से कहता है कि हम ईश्वर के बारे में हम नास्तिक हैं। अपने आप को जब भी ईश्वर के बारे में कोई बात होती है, अल्लाह के बारे में बात होती है, किसी शिव के बारे में बात होती है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, उसमें वाद-विवाद करने लगता है। उसके वाद-विवाद में पड़ जाता है, ईश्वर है, नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि शायद वही व्यक्ति ज़्यादा धार्मिक है, क्योंकि उसके मन में हमेशा भगवान के विषय में लगा रहता है, वो कि वो है या नहीं है, ये चल रहा है या नहीं चल रहा, उसी का उधेड़-बुन उनको चलता रहता है। तो ये जो तत्पुरुष भगवान शिव का जो तत्पुरुष रूप है, वो चाहे हम कर्म करें, हमारा कोई कर्म का कारण हो, संप्रदान हो, आपादान हो, किसी चीज़ का संबंध हो या अधिकरण हो, इन सब चीज़ से अगर हम स्वतंत्रता अगर हमें मिलता है, तो वो तत्पुरुष रूप को हम पाते हैं और हमारा जीवन जितना अधिक समय तक स्वतंत्र रहेगा, हमारा मन जितना अधिक समय तक स्वतंत्र रहेगा, उतना हम अधिक आनंदमय रहेंगे, उतना अधिक हम मोक्ष को भोगेंगे। और हम सभी तो मैंने उठाया था इस बात को कि हम सभी उस स्वतंत्रता के लिए क्या करते हैं, जाके एजिटेशन करते हैं, हम रैली निकाल देते हैं, हम उसके लिए जो है कि किसी से माँग करते हैं, गुहार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। लेकिन वो स्वतंत्रता तो मानसिक स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। और जो हमने कहा था कि कर्म का जो विभाजन है, कर्म को जो हम बाँटते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन से है। और क्या हम संचय करना चाहते हैं, कर्म का संचय के बारे में बात किया था। तो हम किस चीज़ का संचय करना चाहते हैं अपने आध्यात्मिक जीवन में? क्या चीज़ हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार का कर्म चाहिए? और फिर हम उसी कर्म का भोग भोगते हैं, उसी का प्रारब्ध होता है। तो अगर हम संचय करते समय, हम उस कर्म के संचय के समय में देखें कि कम से कम अगर हम कर्म का संचय करें, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम स्वतंत्र रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम आनंद रहें, तो हमें कम से कम प्रारब्ध करना होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। और अगर हम वर्तमान समय में अगर क्रियामान होने का बारे में बात करते हैं कि वर्तमान समय में जो हमारा कर्म हम जो कर रहे हैं, उसका निर्धारण करना चाहते हैं, तो वहाँ भी हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, वहाँ भी हमें उस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या उसको ज़्यादा देर तक मानसिक रूप से भोग रहे हैं या हमने जितना कर्म किया, कर्म करने के बाद भूल जाते हैं। हमने वो भगवत पुराण भगवत गीता की वो भी बात कही थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो अगर हम इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं, तो बड़े अच्छे से हमारा जीवन बीत सकता है। और हमने पिछले दिनों जो कारण के बारे में बात किया था, कर्म का जो कारण है, अगर हम सभी यही कहते हैं कि हमारा परिचय जो है या हमारा व्यवहार जो है या जो हमारा स्वभाव है, वो बड़े अच्छे से निर्धारण करता है हमें कि हम क्या सोच रहे हैं। अगला व्यक्ति भी, समाज भी जो है आपके उसी व्यवहार से, उसी विषय से, उसी स्वभाव से आपका आपके बारे में समझ लेता है कि आप क्या हो। जैसे मैंने पिछले दिनों उदाहरण दिया था कि आप मनुष्य हो, देव हो, राजा हो, असुर हो, जानवर हो, किस प्रकार के हो, यह आपका स्वभाव, आपका परिचय बना देता है। और अगर हम इस पहचान के साथ जीते हैं कि हम अपने कर्मों के साथ हमारा पहचान है, तो यहीं पर व्यक्ति का स्वर्ग भी है, नर्क भी है, असुर भी है, प्रेत योनि भी है, मनुष्य योनि भी है, देव योनि भी है, ब्रह्म योनि भी है, राज योनि भी है, मुक्ति भी है। तो हम जो बात करना चाहते हैं कि हम उस पहचान के साथ ही वो जो मैंने बात कही कि जो हमारा बंधन है, वो हमारा जुड़ा हुआ है। और अगर हम उस पहचान को अपने अलग-अलग तरीके से अपने जीवन को समझें, तो क्या होगा कि हमारा जीवन बहुत ही और आसान हो सकता है। और कहते हैं ना कि आप जो इस कर्म जैसा कर्म कीजिएगा वैसा ही भोगिएगा। तो जो आप इवन कि मरने के बाद भी यही कहते हैं कि आपका जो दूसरा जन्म होगा वो
अलग योनि में होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमारे जीवन की, वो हमारे बंधन से है कि हम जहाँ ज़्यादा देर तक बंधे रहे, वहाँ जो है चाहे वो कर्म से बंधे रहे या कर्म के कारण से बंधे रहे, तो फिर हमारा तो जीवन वहीं बंधा रहेगा। और भगवान शिव का जो ये तत्पुरुष अवतार में जो करण का जो कारण का जो भाव बताता है, कि हम पूर्व में जो भी कर्म किए हुए हैं, उसका कर्म का बोध अगर हो जाए, उसका कारण वही छिपा होता है, उस कर्म के कारक भी वही छिपे होते हैं। तो आपका जो स्वयं का बोध होना, वही आपका वर्तमान का परिचय है। आपका परिचय, आपका स्वभाव, जो भी आप वर्तमान समय में जिस बोध के साथ जी रहे हैं, जिस स्वभाव के साथ जी रहे हैं, वही आपका परिचय बन जाता है, चाहे वो मनुष्य का हो, देवता का हो या दानव का हो। तो आपको ज़रूर अपने कर्म और उसके कारण को समझना चाहिए, इसको खोजना चाहिए कि हम कहाँ किस रास्ते में जा रहे हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत